हाय एवरीवन, मेरा नाम है कपिला और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सिंपल वर्कशीट्स फॉर हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ्स, जो कि आप अपने बच्चे को डेली बेसिस पे करा सकते हैं। जैसा कि मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि मेरी वीडियोस उन पेरेंट्स के लिए हैं जो कि 1 से 1.5 घंटा नहीं निकाल सकते और वर्कशीट्स बनाने में और फिर बच्चों को पढ़ाने में। ये उन पेरेंट्स के लिए है दोज हु हैव वेरी टाइट शेड्यूल्स एंड दे वांट सिंपल वर्कशीट्स। तो जब मैं तनीषा को पढ़ाती हूँ तो मैं एक दिन में एक सब्जेक्ट नहीं पिक करती। मैं हर दिन उसको तीनों सब्जेक्ट्स का प्रैक्टिस कराती हूँ, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स की। और क्योंकि मैं तीनों सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कराती हूँ तो वर्कशीट्स मैं लिमिटेड ही रखती हूँ। जैसे मैंने 2 से 3 पेज मैथ्स में रखे, 2 से 3 पेज हिंदी में और उसी तरीके से 2 से 3 पेज इंग्लिश में। और सिर्फ वीकेंड्स पे जब मेरे पास अच्छा टाइम होता है मैं उसको इलेबोरेटिव स्टडी कराती हूँ, जहाँ पे मैं उसको डिक्टेशन भी देती हूँ और सेंटेंसेस भी लिखने को कहती हूँ, और मैथ्स में मैं उसको थोड़ी सी ज़्यादा वर्कशीट्स देती हूँ। तो पर बाकी मंडे टू फ्राइडे इट इज़ 6 to 7 वर्कशीट्स ओनली, जो कि वो 30 से 40 मिनट्स में कर लेती है। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैंने उसको क्या वर्कशीट्स दी हैं और हमने किस तरीके से वो फॉलो करती है और किस तरीके से वो अपना काम करती है। तो ये है मैथ्स की वर्कशीट्स। जैसे कि वो LKG में है अभी, तो उसको सिंपल एडिशन सिखाया जा रहा है। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाया था या बताया था कि कैसे आप अपने बच्चे को सिंपल एडिशन की प्रैक्टिस करा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने उसको बहुत ज़्यादा सम्स नहीं दिए हैं, उसके ऊपर मैंने कॉम्बिनेशन दिया है एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का। बीच बीच में मैंने उसको सिर्फ एडिशंस भी दिए हैं और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भी दिए हैं। और आप देख सकते हो कि जैसे ये भी, क्योंकि ये 3 नंबर्स के हैं, तो कहीं कहीं पे उसने रिमेंबर करने के लिए कि 3 + 3 6 है एंड 6 + 2 करना है, तो उसने 6 यहाँ पे लिखा है और देन शी गेव द फाइनल आंसर्स। तो ये एक्टिविटी बहुत अच्छी रहती है बच्चों के लिए, क्योंकि एक तो उनके कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, प्लस वो 2 से ज़्यादा नंबर ऐड करने के लिए रेडी हो रहे हैं। धीरे धीरे मैं ये नंबर बढ़ाती जाऊँगी। अब जैसे कि अप्रैल में एक नया सेशन शुरू हो रहा है और वो क्लास 1 में जाएगी, तो क्लास 1 में उसको 2 डिजिट नंबर सिखाए जाएंगे। तो मैंने उसको रिसेंटली प्लेस वैल्यू सिखाई है और मैं उसको अभी से प्रिपेयर कर रही हूँ कि उसको आगे जाके दिक्कत ना हो, और मैंने उसको 2 डिजिट एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखाए हैं। ये बहुत रीसेंट मैंने उसको लास्ट मंथ इंट्रोड्यूस करा है, तो आप देखेंगे कि मैंने बहुत लिमिटेड से ही उसको सम्स दिए हैं, जिससे वो कंफ्यूज ना हो या वो बोर ना हो और वो इंटरेस्टिंगली इनको करती रहे। तो पहले मैंने उसको कहा था कि आप इनमें लिखो कि 1 साइड कौन सी है, 10 साइड कौन सी है। तो अगर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि उसने यहाँ पे 1s के लिए O लिखा है और 10s के लिए 2 लिखा है, और फिर उसने एडिशंस करे हैं। और इस तरफ उसने भी सेम चीज़ करी है कि यहाँ पे पहले उसने O लिखा है 1 साइड के लिए और दूसरी साइड के लिए उसने T लिखा है फॉर 10s, और यहाँ पे उसने सारे सब्ट्रैक्शंस करे हैं। उसके बाद मैं उसको स्किप काउंटिंग का भी इंट्रोडक्शन करा रही हूँ, तो अभी बहुत ही बेसिक से स्किप काउंटिंग है फॉर 2 स्किप एंड 3 स्किप, क्योंकि अब नेक्स्ट और नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर उसको मल्टीप्लिकेशन भी शुरू करेंगे। हर स्कूल का अलग अलग होता है, कहीं पे फर्स्ट में शुरू होते हैं, कहीं पे सेकंड पे शुरू होते हैं। तो फॉर मल्टीप्लिकेशन स्किप काउंटिंग इज़ द बेसिस। अगर किस स्किप काउंटिंग आती है तो बच्चे ईजीली मल्टीप्लिकेशन सीख जाते हैं। तो स्किप काउंटिंग की भी वीडियो मैं लेकर आऊँगी, मैं बताऊँगी कि मैंने तनिषा को कैसे स्किप काउंटिंग इंट्रोड्यूस कराई है। तो बेसिकली आप देखेंगे तो एडिशन इज़ प्रैक्टिस एंड दीज 2 आर न्यू कॉन्सेप्ट जो वो आगे जाके करेगी। तो मैं उसका बेस प्रिपेयर कर रही हूँ, जिससे जब वो स्कूल जाए और उसको पढ़ाया जाए तो उसको नया ना लगे, प्लस उसको मज़ा भी आए वो करने में। बिकॉज व्हेन अ चाइल्ड इज़ एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ बीइंग टॉट इन द क्लास, तो वो उसको बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ता है और करता है, उसको अच्छा लगता है कि उसे आता है और वो आंसर दे पा रहा है। तो ये उसकी आज की मैथ्स की वर्कशीट थी। फिर जैसे कि मैंने कहा कि वो क्लास 1 में जाने वाली है और क्लास 1 में कर्सिव इंट्रोड्यूस हो जाता है। कहीं कहीं LKG में भी कर देते हैं, पर मेरी बेटी के स्कूल में क्लास 1 में इंट्रोड्यूस करते हैं कर्सिव। तो मैंने उसको बहुत ही बेसिक सा कर्सिव शुरू कराया है। लास्ट 2 डेज से मैं उसको कर्सिव वाली जो शेप्स होती हैं, मैं उनको प्रैक्टिस करा रही थी। तो मैंने कोई बुक नहीं खरीदी थी उसके लिए। आई डू नॉट स्पेंड मच ऑन बुक्स, जैसे मैंने पहले भी कहा। मैं कोशिश करती हूँ कि सारी वर्कशीट्स मैं घर पे खुद ही बना लूँ। तो मैंने प्रिंट आउट्स निकाले थे 2 या 3 पेजेस उसको कर्सिव की प्रैक्टिस कराने के लिए, जो कर्सिव लाइंस होती हैं।
जब वो उनको आसानी से करने लग गई थी, जो कि बिकॉज बच्चे के अब हाथ सेट हैं तो वो ईजीली ही हो रहा था, बट फॉर माई सेटिस्फैक्शन आई थॉट इट्स इम्पॉर्टेंट कि उसके हैंड अच्छे से सेट हो जाए। तो मैंने उसको 3 वर्कशीट्स, हर दिन एक वर्कशीट दी थी, वेयर इन शी वॉज जस्ट प्रैक्टिसिंग द शेप्स। उसके बाद मैंने उसको, आई गॉट दिस बुक फ्रॉम अमेजोन येस्टरडे ओनली, तो आज मैंने उसको बोला कि आप ए ट्रेस करो कर्सिव में और फिर लिखो। तो आप देख पाएंगे, मैं कैमरा थोड़ा नीचे करती हूँ, कि पहले ट्रेसिंग है, पहले वो ट्रेस कर रही है ऊपर की लाइंस में और नीचे वाली लाइंस में वो अपने आप लिख पा रही है। तो वी विल कंटिन्यू विद दिस, और जैसे हम जैसे जैसे नेक्स्ट पे भी मैं जाऊँगी तो वापस आके मैं एक ही प्रैक्टिस कराती रहूँगी। जब मैं कर्सिव की वीडियो बनाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे डिटेल में आई टेल यू कि कैसे कर्सिव इंट्रोड्यूस कराया और कैसे प्रैक्टिस चल रही है। बट फॉर नाउ दिस इज़ व्हाट शी डिड टुडे एज वन ऑफ द पेजेस फॉर इंग्लिश। उसके बाद उसको मैं इस वीक के 2 साइट वर्ड्स हैं, ऑल्सो एंड वेंट। ऑल्सो मैंने उसको पहले इंट्रोड्यूस कराया था, बट देन उसकी प्रैक्टिस नहीं हुई तो वो भूल गई थी ऑल्सो कि हाउ इज़ ऑल्सो रिटन। तो येस्टरडे व्हेन आई गेव हर अ रीडिंग पेज टू रीड, उसमें ऑल्सो वर्ड था एंड शी वॉज नॉट एबल टू रीड। देन आई रियलाइज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस शी फॉरगॉट दिस वर्ड। तो मैंने उसको आज ये दोबारा से प्रैक्टिस करने को दिया है। उसने ये ऑल्सो लिखा है और वेंट इज़ अ न्यू वर्ड दैट आई हैव गिवन टू हर। So WENT, went. So she will write this every day for the entire week, and by the end of the week I'm pretty sure कि उसका वो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा और she would be able to read and write it. इन्हीं वर्ड्स को यूज़ करके मैंने इसको आगे रीडिंग एक्टिविटी भी दी थी, सो दैट शी अभी उसने लिखा है और जब वो उसको रीड करेगी तो वो और अच्छे से उसके दिमाग में सेट हो जाएगा कि हाँ, दिस इज़ ऑल्सो एंड दिस इज़ वेंट। यही ट्रिक्स मैंने आपको अपने साइट वर्ड वाली वीडियो में भी बताई थी। अगर आप चाहें और आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखें। दूसरा जो मैं उसको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ अभी वो है C+K, डायग्राफ क साउंड। सो C+K का साउंड क होता है, तो इसको मैंने आज ही इस चीज़ का इंट्रोडक्शन कराया है और मैं उसको ये भी समझाया था मैंने उसको कि कब हम क साउंड यूज़ करते हैं। इसका भी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, अगर आपने ये अपने बच्चे को कभी कवर नहीं कराया है तो आप देख सकते हैं। तो आज क्योंकि फर्स्ट डे था तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है, वेर इन आई टोल्ड हर दैट C+K मेक्स क साउंड एंड इट इज़ मोस्टली यूज्ड एट द एंड ऑफ द वर्ड एंड इट इज़ ऑलवेज यूज्ड विद वॉवल साउंड AEIOU। एंड इफ़ यू सी, जब शॉर्ट साउंड वॉवल की यूज़ होती है तभी ये क साउंड यूज़ होती है। अगर वॉवल की लॉन्ग साउंड होगी दैट इज़ ए, तो सी के यूज़ नहीं होगा। तो इट वॉज़ वेरी फन फॉर हर बिकॉज नाउ शी कुड राइट डक। शी ऑलवेज वॉन्टेड टू आस्क मी कि डक की स्पेलिंग क्या होती है, तो आई यूज्ड टू टेल हर DUCK, बट टुडे शी वॉज एबल टू रीड इट एंड सो शी वॉज वेरी हैप्पी। सो बैक, बैक, लैक, लैक, पहले मैंने रीड किया फिर उसने मेरे बाद रीड किया। पैक, पैक, सैक, सैक, ब्लैक, ब्लैक, डेक, डेक, नेक, नेक, पिक, पिक, सिक, सिक, डॉक, डॉक, रॉक, रॉक, डक, डक, प्लक, प्लक। तो एक बार आप रीड करें, एक बार बच्चा रीड करेगा तो उसको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। और बिकॉज़ अगर आप अपने बच्चों को डायग्राफ्स या अगर आप बच्चे को डायग्राफ करा रहे हैं तो आई एम प्रिटी श्योर कि आपके बच्चे CVC साउंड्स कर पा रहे हैं, तभी आप ब्लेंडिंग पे और डायग्राफ पे जा रहे हैं। तो अगर आप 1-2 बार रीड करेंगे तो बच्चे को समझ में तो आता ही है कि हाँ, अब ये न्यू कॉम्बिनेशन है, ये न्यू डायग्राफ है या ये न्यू ब्लेंडिंग है, तो वो ईजिली पिक कर लेते हैं। उसके बाद मैंने उसको रीडिंग प्रैक्टिस के लिए एक छोटा सा पैराग्राफ स्टोरी लिखा था, विच शी रेड इट। ही लाइक्स टू ईट चिप्स। सो ये EA मेक्स E साउंड, ये भी इसको रिसेंटली इंट्रोड्यूस कराया है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसके नीचे अंडरलाइन करा है कि वो कंफ्यूज ना हो। तो
जब EAT आया तो पहले वो EAT पढ़ने लगी कि उसको लगा कि अरे ये तो साइट वर्ड होगा, बट देन व्हेन शी सॉ द अंडरलाइन लाइन तो शी सडनली पिक्ड अप कि अच्छा ये ये EA वाला कॉन्सेप्ट है कि EA मेक्स E साउंड. तो शी रेड इट, ईट चिप्स. शी ऑल्सो लाइक चिप्स. आई एम टॉम. हर नेम इज़ तनीषा. उसको अपने नाम की स्पेलिंग आती है, तो मैं हमेशा जहाँ भी यूज़ करना होता है आई यूज़ हर नेम. दैट वे इज उसके वो माइंड में स्पेलिंग रहती है. One day we went to a park. So when I wrote it, I forgot to wrote day. So she pointed it out कि mama one word is missing here. So then I reread it and then I wrote day here. It was big and green. We love parks. So I tried to use all the words that she knows. प्लस अगर आप देखेंगे तो मैंने उसको साइट वर्ड सिखाया था आज went, तो मैंने went भी यूज़ किया और also, और मैंने also भी यूज़ करा, जिससे जो उसने अभी लिखा है वो उसको याद भी हो जाए. ये थी उसकी आज की इंग्लिश प्रैक्टिस. और अब मैं आपको बताती हूँ कि उसने हिंदी में क्या किया आज. तो हिंदी में आज बहुत ज़्यादा नहीं किया था उसने. मैं उसको हिंदी में गिनती लिखना सिखा रही हूँ. तो आप देख सकते हैं कि अभी तक मैंने उसको 4 तक सिखाई है. तो आज मैंने उसको बोला था कि आज आप अपने आप लिखिए और मम्मा हेल्प नहीं करेंगी. तो उसने आज 1 से लेकर 4 तक अपनी गिनती लिखी है. 5 थोड़ा टफ है, बच्चों को अभी वो चंद्र बिंदु नहीं सिखाया है, तो शायद मैं 5 छोड़कर उसके बाद उसे 6, 7, 8, 9 और 10 सिखाऊंगी. तो आज उसने 4 तक की प्रैक्टिस करी है. फिर रीडिंग प्रैक्टिस थी. यह शहद है. रजत उठकर कसरत कर. उसे है पढ़ना नहीं आता था, तो यहाँ पे मैंने उसकी हेल्प करी है क्योंकि उसे अभी मात्रा नहीं सिखाई गई है. पनघट पर चल. पवन घर मत जा. अकरम इधर आ. उस ओर चल. तो वो ये रीड कर पाई थी. कहीं कहीं पे जहाँ उसको ज़रूरत पड़ी वहाँ मैंने उसकी हेल्प करी. जैसे वो उसको इधर पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हुई थी, ये शब्द पहली बार उसने पढ़ा, तो मैंने उसकी हेल्प करी. बाकी वो आसानी से रीड कर पाई थी. फिर मैंने उसको डिक्टेशन दी. तो आज उसको 10 वर्ड्स डिक्टेशन दी थी. तो उसने लिखा है छत, खटमल, उधर, खबर, घर, यम, अदरक, मटर, डगर और भटक. तो जब आप डिक्टेशन देते हो तो उससे क्या फ़ायदा होता है. ऑफ कोर्स वो प्रैक्टिस तो है ही कि आप डिक्टेशन दे रहे हो, बच्चा लिख रहा है. दूसरा फ़ायदा ये होता है, जैसे आपको चलता है पता कि बच्चा किस अक्षर या किस व्यंजन लिखने में उसको दिक्कत हो रही है. तो जैसे तनीषा को थ और ध साउंड लास्ट 15 डेज़ में इंट्रोड्यूस कराई गई है. तो जब मैं आज उसको बोल रही थी कि उधर लिखो या ये थन लिखो, तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी कि मतलब कैसे लिखना है, और वो सोच रही थी ध और थ सेम साउंड है. तो फिर मैंने उसको 2 मिनट बोला. मैंने कहा आप रुको, पहले ध और थ की प्रैक्टिस करो, 4-5 बार लिखो, उसके बाद हम डिक्टेशन कंटिन्यू करेंगे. तो इस तरीके से आई फाउंड आउट कि कहाँ पे बच्चे को ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है. अब जब मैं कल उसकी वर्कशीट्स बनाऊंगी, मैं उसमें मेक श्योर करूंगी कि उसको मैं ध और थ की प्रैक्टिस कराऊं, प्लस जो भी मैं उसको वर्ड्स दूंगी रीड करने के लिए और डिक्टेशन के लिए, मैं वो वर्ड्स उसमें, वो अक्षर उसमें इंक्लूड करूंगी, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा वो अक्षर लिखेगी तो उसको ज़्यादा प्रैक्टिस होगी. तो इसी तरीके से मैं उसको डेली वर्कशीट्स कराती हूँ, और ज़्यादा नहीं कराती हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम नहीं होता है. बट कंसिस्टेंसी इज़ द की. तनीषा थोड़ी वर्कशीट्स करती है पर वो डेली करती है. उसका सिर्फ 1 दिन छुट्टी होती है, इधर सैटरडे और संडे, 1 डे. उसके अलावा वो डेली वर्कशीट्स करती है, इसलिए जो भी वो करती है उसको वो बहुत अच्छे से आता है. तो अकॉर्डिंग टू मी कंसिस्टेंसी इज़ द की. बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ वर्कशीट्स कराने की ज़रूरत नहीं है, पर आप जो भी कॉन्सेप्ट करा रहे हैं वो रिपीटेडली कराएं. अगर आप प्लस सिखा रहे हैं तो आप रिपीटेडली प्लस सिखाएं. अगर आप सब्ट्रैक्शन सिखा रहे हैं तो आप एक वर्कशीट सब्ट्रैक्शन के ज़रूर रखें उसमें, या मिक्स एंड मैच करें. उसी तरीके से बच्चा अच्छे से सीख पाएगा, उसे याद रहेगा और वो बहुत अच्छा कर पाएगा. आज के लिए इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और मुझे और मोटिवेशन मिलेगा उससे. So thank you so much for watching this video. Thank you for your time. Have a wonderful day. Bye-bye.